आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जलधारा कैसे निकली है और मतलब इसके जल से क्या क्या जो रोग हैं अभी ठीक हो रहे हैं? एक तो समस्त प्रकार के चर्म रोग, दूसरी अस्थायी बीमारियों का इलाज यहाँ हमारे देवस्थान पर होता है और तो कितने सैकड़ों आदमियों का हो चुका। जलधारा निकलने के बाद में कितने लोग अभी यहाँ पर आए हैं और कम से कम जल जल 5,000 आदमी आ चुके हैं यहाँ पे, अच्छा जिन्होंने नाग देवता के दर्शन किए। जोड़ा से निकलता है यहाँ पे नाग। अच्छा जोड़े से निकलते हैं। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। आज हम आए एक ऐसी जगह पे और ये जगह है दोस्तों कोटा और झालावाड़ की जो बॉर्डर पड़ती है। यहाँ पर एक गांव है सारोला भणियाखेड़ी। तो इस गांव में यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला है। यहाँ पर जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के पास में एक जलधारा फूटी है और उस जलधारा से जो जल है वो कंटिन्यू बह रहा है। लेकिन इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो जलधारा निकली है उस जलधारा के साथ में जो नाग देवता का जोड़ा है वो भी वहाँ पर प्रकट हुआ है। और लोगों का ऐसा मानना है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो जलधारा वहाँ पर निकली है उसके जल से अगर कोई व्यक्ति नहाता है, अपने चर्म पे अगर उस जल को लगाता है तो जो स्किन से जुड़ी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसी लोगों की यहाँ पर मान्यता है। तो चलिए हम पीछे मंदिर की तरफ चलते हैं और वह जगह भी आपको वहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरीके का जो ये मंदिर है और कितना ये प्राचीन मंदिर है, कैसे कुछ ये सारा वाक़या यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि कब से ये जो घटनाक्रम है ये चलता आ रहा है। तो चलिए हम मंदिर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये ब्लॉग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर धाम लिखा हुआ है और सारा भणियाखेड़ी लिखा हुआ है। तो हम जूते वगैरह पहले यहाँ पर उतार देते हैं। जैसे हम मंदिर में आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो हवन कुंड है यहाँ पर प्राचीन पहले से बना हुआ है। प्रतिष्ठान वगैरह यहाँ पर होते हैं तो इस हवन कुंड में यहाँ पर किया जाता है। और साथ में ही आप मंदिर देख सकते हैं, इधर श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर धाम लिखा हुआ है और सारोला भणियाखेड़ी लिखा हुआ है। प्राचीन ये मंदिर यहाँ पर है जिसमें आप देख सकते हैं कि साथ में नंदी भगवान विराजमान है। नंदी भगवान के साथ में जो शिवलिंग है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएँ पूरा यहाँ का व्यू। ये जो दोस्तों ये मंदिर है काफ़ी प्राचीन है। लोगों का मानना है कि जो वापस से ये जलधारा फूटी है तकरीबन 25 साल बाद वापस से जलधारा यहाँ पर फूटी है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ये जो भी आप यहाँ पर प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा उस जगह से निकली थी जहाँ पर जलधारा अभी मौजूद है, जलधारा जो निकल रही है। तो ये जो प्रतिमा है, जब वहाँ पर ग्वाले वगैरह भैंस वगैरह चराने आए थे तो उनको ये दिखी थी और उसके बाद में लोगों ने इस मंदिर में लाकर यहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो तब से ये मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और उसके कुछ मतलब 30-35 साल बाद ये वापस से जो जलधारा यहाँ पर फूटी है। तो अब हम चलते हैं सीधे वहाँ पर और देखते हैं। जैसा कि शिवलिंग तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये प्राचीन शिवलिंग है और किस तरीके की प्रतिमा यहाँ पर अभी रखी हुई है। दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पर जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, कैसे यहाँ पर ये जलधारा फूटी है। सारा कुछ ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो श्रीमान आपका नाम बताइए। कष्ट मुरारी वैष्णव। तो आप यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं मंदिर की? हाँ, पूजा करते हैं, हमें 27 साल हो गए यहाँ पे। तो जैसा कि अभी यहाँ पर पता चला है कि जो जलधारा निकली है तो कैसे क्या अचानक से निकली है या पहले भी कुछ वाक़या यहाँ पर ऐसा हुआ है? नहीं, पहले नहीं था वहाँ पे। अच्छा। वो तो अचानक ही निकली है। पहले जब ये शिवलिंग था न, छोटा जो वहाँ ही निकला था जी। तो उसको 35 साल करीब हो गए उसको। वो मूर्त वहाँ ही थी, उसके बाद में फिर वहाँ से हमने यहाँ ला के रख दी। तो जैसा कि आपका कहना है कि जो अभी यहाँ पर जो मूर्त विराजमान है तो पहले उसी जगह पर निकली तो उसी वो अचानक से दिखी थी मतलब वहाँ पर? हाँ, वो अचानक से ही दिखी थी। वो पहले यहाँ मवेशी चराते हैं ना जानवर, जो इनको गवाड़ियाँ नहीं दिखी जी वहाँ। अच्छा। तो जैसा कि इनका कहना है कि जो मूर्त यहाँ पर अभी विराजमान है तो वो मूर्त पहले वहीं निकली थी। जो गांव में आप जानते हैं चारागाह भूमि होती है तो मवेशी वगैरह चराने लोग आते रहते हैं, तो उनको अचानक से मूर्ति दिखी। तो उसके बाद में उनका जो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में यहाँ पर उसको विराजमान कर दिया गया था। और तो उसी मतलब विराजमान के बाद में कितने लंबे समय के बाद में ये जो वापस से जलधारा यहाँ पर फूटी है? ये 35-40 साल हो गए। अच्छा। 35-40 साल के बाद में ही दिखी है वो जलधारा वापस। अच्छा, तो 35-40 साल के बाद में वापस से ये जो वाक़या ये हुआ है और ये जलधारा वहाँ से फूटी है। तो काफ़ी मतलब लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? और आस्था ही है उनके प्रति, वो तो केवल। तो जैसा कि यहाँ पर इनका कहना है कि लोगों की आस्था है और आस्था ही लोगों को यहाँ पर इस तरीके से खींची चली आती है।
जब लोगों ने यहाँ पर इस जल से स्नान किया और जो उनकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगी, तो इसको हम एक भगवान के प्रति आस्था ही मान सकते हैं जब ऐसे चीज़ें हमारे सामने होती है। तो अभी हम चलते हैं सीधे वहाँ पर और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके की जलधारा वहाँ पर है। तो ये जो पूरा जंगल वाला इलाका है और इसी के पास में जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है और इसी कुंड के नज़दीक होते हुए यहाँ पर रास्ता जा रहा है। तो इसी रास्ते से हम आगे चलने वाले हैं। अभी ये देखिए, अब यहाँ पर घास फूस वगैरह है वह हो रखी है, क्योंकि जंगल वाला एरिया है। आमतौर पे इस तरीके की जो झाड़ियाँ वगैरह है यहाँ पर बनी होती है। और ये जो रास्ता अभी देख रहे हैं, देखिए आप, पगडंडी बनी हुई है यहाँ पर, तो इसी पगडंडी से हम आगे चलेंगे। और ये जो पूरी आप पीछे देख सकते हैं कटीली झाड़ियाँ हैं और कांटेदार पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। आमतौर पे जो जंगल में कांटेदार पेड़ आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आगे और चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो जलधारा में से पानी निकला हुआ है वो यहाँ पर भी बह रहा है। तो अभी हम पहले शूज वगैरह यहाँ पर उतार देते हैं, ताकि ऐसे स्थानों पर जब जाएँ तो जूते चप्पल हम पहले बाहर ही उतार देते हैं। पगडंडी बनी हुई है और पगडंडी से हम थोड़ा यहाँ पर नीचे आ चुके हैं और लोगों ने देखे यहाँ पर अभी जाली वगैरह भी लगा दी है, ताकि लोग आसानी से दर्शन कर सकें और इस अद्भुत नज़ारे को अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकें। तो अभी देखिए हम नीचे आ चुके हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर भी पानी हो रखा है। और इधर भी मैं आपको दिखाऊं तो ये जो जलधारा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जाली अभी यहाँ पर लगाई हुई है ताकि लोग अंदर जा भी नहीं सके। और मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, जो पानी है बिल्कुल कांच की तरह है, क्लीन पानी है। और अभी ये जलधारा है यहाँ से फूटी हुई है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इधर से आके इस जलधारा को दिखाए। तो देखिए दोस्तों, ये जलधारा यहाँ से निकल रही है और ये जो जलधारा है इसके अंदर जो नाग देवता हैं वो विराजमान रहते हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में यहाँ पर कुछ बुलबुले आपको दिखाई देंगे। तो जब जैसे हम पानी में अंदर जाने के बाद में सांस लेते हैं तो जो बुलबुले बाहर आते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर बुलबुले नजर आएंगे, क्योंकि जो नाग देवता हैं इसमें विराजमान हैं। और कोशिश करेंगे कि हम उनको भी कैप्चर करने की, और आपको ज़रूर दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है कि कब बाहर आते हैं, कब अंदर जाते हैं, लेकिन लोगों का जैसा कि यहाँ पर कहना है कि सोमवार के दिन तो अक्सर यहाँ पर देखे जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए अभी जस्ट वहाँ पर बुलबुला निकला है अभी, क्योंकि अभी शायद उनमें अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर जलधारा दिखाई है। तो इसी जलधारा में से जो जल है वो लोग भरकर भी लेके जाते हैं, और कई लोगों का जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हुई है। अभी मैंने एक व्यक्ति से बात की थी, उनका कहना है कि जब वो यहाँ पर चल के आया था और उसमें जो घुटनों की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जब इस जल से उसने स्नान किया तो स्नान करने के बाद में जो शंकर भगवान का मंदिर मैंने आपको ऊपर दिखाया है उसकी परिक्रमा उसने खुद चलकर की है। तो ये एक आश्चर्य वाली बात हो जाती है कि ऐसा कुछ भी अगर हम ना लेते हैं तो हो जाता है। तो अभी हमारे साथ में कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर आपका नाम बताइए। रघुवीर प्रसाद वैष्णव। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जलधारा कैसे निकली है, और मतलब इसके जल से क्या क्या जो रोग हैं अभी ठीक हो रहे हैं? एक तो समस्त प्रकार के चर्म रोग, दूसरी अस्थायी बीमारियों का इलाज यहाँ हमारे देवस्थान पर होता है, और कितने सैकड़ों आदमियों का हो चुका। तो अभी मतलब आप इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं कि भाई इस पानी से नहाने के बाद में लोगों की बीमारियाँ वो ठीक हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पानी से नहाने के बाद ही तो होती है ना। हाँ, बहुत से ऐसे आते हैं जो पूरी चमड़ी खराब होती है और वो 2-4 बार यहाँ नहाने के बाद में बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं, यहाँ रसोई करके जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो ये वाकया कितनी बार हुआ है अभी यहाँ? ये तो हो ही रहा है 10-20 साल से, पर प्रेजेंट टाइम ने अभी 2-5-8-15 दिन से यहाँ रेगुलर चल रहा है। तो जैसे अभी ये जलधारा निकली है, जलधारा निकलने के बाद में कितने लोग अभी यहाँ पर आए हैं? और कम से कम 5,000 आदमी आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, जिन्होंने नाग देवता के दर्शन किए। जोड़ा से निकलता है यहाँ पे नाग। अच्छा, जोड़े से निकलता है। बिल्कुल। तो उनका थोड़ा आइडिया आप बता सकते हैं कि इनकी अगर हाइट की हम बात करें तो कितनी हाइट में, अगर आपने पूरा देखा है इनको बाहर निकलते? केवल 1 फुट बाहर। अच्छा। 1 फुट जो खाली जगह पड़ी है ना, वो खाली जगह, अच्छा, जो उसमें खाली जगह पड़ी है उसके ऊपर आ जाते हैं, केवल 1 फुट बाहर निकलते हैं पानी से। चलो। तो जैसा कि लोगों का अभी यहाँ पर कहना है कि जो नाग देवता हैं वह तकरीबन इस जो जलधारा से 1 से 1.5 फीट ही बाहर आते हैं। उनकी लंबाई का पता लगाना भी मुश्किल है।
जब कभी अगर लोगों का यहाँ पर देखना होगा और देखेंगे तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि कितनी लंबाई यहाँ पर उनकी है। तो अभी देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर जमा हो चुके हैं हो सकता और है अभी भी आपको दर्शन आस्था के जो आस्था का केंद्र है अभी ये जगह यहाँ पर बन चुकी है और कंटिन्यू जो पानी है यहाँ पर बह रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम बोरवेल चलाते हैं और बोरवेल से भी इतना पानी नहीं आता जितना इस जलधारा से यहाँ पर आ रहा है। आराम से 1-2 बीघा की जो ज़मीन है इस पानी से यहाँ से रिलाई हो सकती है। इतना पानी कंटिन्यू इस जलधारा से यहाँ पर बह रहा है और अभी भी मैं आराम से यहाँ पर देख सकता हूँ कि उस पानी से कंटिन्यू बुलबुले यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपको वो नज़ारा, वो जो दृश्य है आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि आप भी उस दृश्य का आनंद ले सकें और भगवान के साक्षात इस चमत्कार को आप अपनी आंखों से देख सकें। तो अभी हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको पूरा ब्लॉग में इस चीज़ को ज़रूर कवर करेंगे और ज़रूर दिखाएंगे आपको नाग देवता के दर्शन। तो दर्शकों अभी आप मेरे हाथ में ये जल देख रहे हैं, ये जो जल है इसी जलधारा से मैंने यहाँ पर भरा है, अभी इन्होंने भर के दिया है। तो ये जो जल है बिल्कुल क्लीन है। आप जैसा कि RO का पानी पीते हैं उससे भी अच्छा मैं आपको यहाँ पर इसको कह सकता हूँ। बिल्कुल इसमें एक कचरे का भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसको मैं बिल्कुल टेस्ट करूँगा और जो भी प्रॉब्लम्स होगी स्किन की, जो अंदर की बॉडी की प्रॉब्लम्स होगी, तो कोशिश रहेगी वो ठीक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं पीछे और मैं थोड़ा हाथ में लेके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, पूरा बिल्कुल क्लीन पानी है और इसको हम बिना फ़िल्टर करे आसानी से पी सकते हैं। तो मैं आपको पीकर भी दिखाने वाला हूँ इसमें। अब जैसा कि देखें मैंने पानी पी लिया है और पानी बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, बिल्कुल एक मीठा पानी है और एक फ़िल्टर पानी जिसको हम कह सकते हैं वैसा ये पानी हमें लगा है। और हमारे कैमरा मैन है तो उनको भी हम ये पानी पिलाएंगे, उनकी भी इच्छा है। तो चलिए ये पानी आप भी पी लीजिए अब। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर ये जो जलधारा है, जलधारा से पानी यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पाइप लगा दिया है, ये देखिए ये जलधारा है। तो जलधारा से पानी यहाँ पर निकल के आ रहा है और अभी यहाँ पर देखिए हमारे साथ में कुछ ग्रामीण यहाँ पर नहा भी रहे हैं। तो ऐसी जो मान्यता है कि नहाने के बाद में जो स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो अभी देखिए इनका क्या कहना है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, अभी ये आप नहा रहे हो, क्या इसके लिए में क्या प्रॉब्लम है आपकी? कुत्तर डाल रहे हैं, अच्छा, दांत मर रहा हाँ तो दांत की और खुजली की प्रॉब्लम है आपकी। है। हाँ, चलो अच्छी बात है कि आपकी जो दांत की प्रॉब्लम है और खुजली की प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी कंटिन्यू आप पानी देखिए कि कंटिन्यू पानी इसमें आ रहा है। ये देखिए कितना जल्दी इसमें ये मग्गा है यहाँ पर बढ़ चुका है और काफ़ी क्लीन पानी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल कांच की तरह पानी है। ये देखिए आप, तो कंटिन्यू जो पानी है इस जलधारा से यहाँ पर बह रहा है और पालिका जो फ्लो है आप देख सकते हैं कितना पानी का फ्लो यहाँ पर कंटिन्यू बह रहा है। आप पानी को बहते हुए देख सकते हैं कितना फ्लो यहाँ पर अभी चल रहा है। और ये जो पानी दोस्तों, ये साइड पे पानी यहाँ से थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन ये जो पानी है उस पानी में और इस पानी में काफ़ी डिफरेंस है। वो पानी है थोड़ा सा मटमेला है और ये जो पानी है बिल्कुल कांच की तरह है। थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाएंगे पानी का व्यू। तो आप देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, अभी इस पानी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पानी काफ़ी मतलब ठंडा है और चिल्ड है। और ये जो पानी है बिल्कुल एक हम आसानी से जो गर्म पानी करके नहाते हैं उस तरीके से ये पानी यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए बिल्कुल ये क्लीन पानी है और ये मटमेला पानी है। आपने एक नदी देखी होगी जिसके संगम में एक गंदा पानी दिखता है और एक बिल्कुल साफ़ पानी दिखता है, उसी तरीके का संगम भी यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो जलधारा है कंटिन्यू बह रही है और अभी हम आपको वेट करके दिखाएंगे। अगर नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं तो वो भी आपको ज़रूर हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अभी हमारे साथ में एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि कब नाग देवता बाहर आते हैं। तो सर आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है साहब श्रीकांत। श्रीकांत जी। हाँ जी। तो सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो नाग देवता हैं ये इनका कोई टाइम फिक्स है बाहर आने का? भाई ऐसा है, इनका टाइम फिक्स है, एक तो सोमवार के रोज और एक चौदस के रोज, और उसके बाद कभी आ जाए, किस्मत है दर्शन करने वाले की, नहीं तो नहीं आते। तो जैसा कि भाई साहब का यहाँ पर कहना है कि जो नाग देवता हैं उनका कोई टाइम तो वैसे तो सोमवार को और जो भगवान का वार होता है उस दिन तो दर्शन देते ही हैं, लेकिन जो दूसरे दिन हैं उनको अगर आपकी किस्मत है दर्शन मिल जाए कि अच्छी किस्मत है और दर्शन हो जाए तो हो जाए, वो बात है।
तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं उसी पल का कि हमको भी नाग देवता के दर्शन हो जाए और आपको भी दर्शन करा दें। तो दोस्तों तकरीबन मेरे को यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे से मैं यहाँ पर इंतज़ार करके बैठा हूँ कि आज नाग देवता के दर्शन हो जाएं। लेकिन आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं, गांव के स्थानीय जो और भी निवासी हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए कंटिन्यू आ रहे हैं और इसी लालसा से आ रहे हैं कि नाग देवता के हमें दर्शन हो जाएँ। लेकिन हो सकता है आज दर्शन दे भी दे ना भी दे, हम कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट और यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। और अगर आप चाहते हैं देखना तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा दूँगा जो यहाँ पर पहले स्थानीय नागरिकों ने ली है। तो उस क्लिप में आप देख सकते हैं किस तरह के नाग देवता यहाँ पर इस जलधारा से निकले हुए हैं। तो अब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमारे साथ में हैं कैमरामैन सजाद भाई और आप मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हैं। आपके ऐसे नए नए ब्लॉग इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे ऐसे कुछ नए ब्लॉग्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।